हाँ माइक का फोटो ले जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन गौर और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वकील भी हैं। और मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि इन्होंने कुछ दिन पहले जो है कि एक बुक छापी थी, लिखी थी। उसमें जो है कि बाबा साहेब की कविताएं, गीत पुस्तक में थी। और आज एक ऐसी पुस्तक हमारे हाथ में है, भारत का संविधान काव्य, और ये इनके थ्रू जो है कि लिखा गया है। और मैं इनके बारे में, जो भारत का संविधान है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी मिस्टर एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका SB लाइव 85 चैनल में और जय भीम संसार में। क्या कहना चाहेंगे आज आप जो है कि इतनी बड़ा काम जो है कि जिस हिसाब से देखा जाए, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का संविधान लिखे थे, और आज आप जो एक ऐसे संविधान का जो काव्य जो कि लिखे हैं, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की स्थापना के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मैडम, भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए आन बान और स्वाभिमान है। भारत का संविधान भारत के शासन प्रशासन चलाने का ही एक मूलभूत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवंत दस्तावेज है। साथियों, यह तब संभव है जब भारत के संविधान को आम जनता समझ सके, पढ़ सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। तभी हम समझेंगे कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और ऐसा तब संभव है जब हम भारतीय संविधान को आम जनता तक, आम जनता की भाषा में पहुंचा दें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भारत के संविधान को काव्यात्मक रूप में लिखने का निर्णय लिया। और हमारे पास पहला बार ऐसा अवसर मिला जब कोविड का पीरियड आया, जब कोविड का अटैक हुआ, तो हमारे पास ऐसा पहला बार ऐसा अवसर आया कि हम उस समय का सदुपयोग कर सके। मैंने उस पल को, उस समय को सदुपयोग किया और मैंने भारत का संविधान काव्य लिखा। इस पुस्तक के लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैंने इस पुस्तक को लॉ मैन के साथ साथ ले मैन के लिए भी लिखा है। मैंने इस पुस्तक को एक UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ साधारण जनमानस के लिए भी लिखा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान के आदर्श क्या हैं, भारत के संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उस सभी को मैं काव्यात्मक रूप दे सकूं, उसे सरल से सरल भाषा में उसे परिणित कर सकूं। तो इसलिए मैंने भारत के संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों को एक काव्यात्मक भाषा शैली के रूप में रेखांकित किया है। और साथ ही साथ भारत के संविधान का आदर्श क्या है, मैं उसे आप लोगों के समक्ष अगर इजाज़त हो तो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। और मैं विशेषकर बाबा साहब को समर्पित करता हूँ अपनी काव्य पुस्तक की 2 लाइनें। जो संविधान सभा का तनमन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, विशेषकर संविधान के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। जो संविधान सभा का तनमन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, जो शासन की सर्वोच्च निधि है, जो भारत की सर्वोच्च विधि है, जो शासन की सर्वोच्च निधि है, जो भारत की सर्वोच्च विधि है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। जो भारत का निर्माता है, जो भारत का प्रणेता है,
अर्थात हमारा संविधान, जो भारत का निर्माता है, जो भारत का प्रणेता है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। और मैडम, मैं कुछ लाइनें विशेष संविधान का गोल क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, हम सभी को संविधान के रास्ते पर क्यों चलना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ लाइनें आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाह रहा हूँ। देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो। देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो। देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो। देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो। संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत का निर्माण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत का निर्माण हो, विश्व का कल्याण हो। समाज का सुधार हो, व्यक्ति का उद्धार हो। समाज का सुधार हो, व्यक्ति का उद्धार हो। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो। संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल बहुत छोटा सा है, जरूर। महत्व ज्यादा है। जरूर। तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों के अनुसार उनकी विचारधारा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पूरे विश्व में मानव हित में है जी। फाउंडेशन कोई देश की सीमाओं का आकलन नहीं करती, मतलब तय नहीं करती कि ये सिर्फ इस कंट्री के लिए है, इस कंट्री के लिए नहीं है। जरूर। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं विशेषकर कलम के सिपाहियों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब तक कलम के सिपाही, जब तक कलम के रक्षक, जब तक कलम के प्रतिनिधित्व करने वाले अपनी आप बात को आगे नहीं रख पाएंगे, अपनी बात को समाज को सामने नहीं रख पाएंगे, तो हम नहीं कह सकते उन्हें कि वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो भगवान गौतम बुद्ध के वो अनुयायी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर चुप बैठे कलम के पुजारी, तो वो धन के पुजारी वतन बेच देंगे। वो धन के पुजारी वतन बेच देंगे। सूरज, जल, जी, वायु, नेचर की जितनी भी सुविधाएं हैं किसी के लिए लिमिटेड नहीं है, मतलब सबके लिए इक्वल है। ऐसी तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन महापुरुषों के विचार भी सभी मानवों के लिए विशेष उपयोगी है। इन्होंने जानवरों के लिए भी मतलब जो है जी विचार रखे हैं अपने इक्वली। जी। आप क्या कहेंगे? समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के प्रचार प्रसार करने में बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक विचारों के प्रणेता बाबा साहब को मैं आपका प्रश्न मैं फिर से सुनना चाह रहा हूँ। सवाल इक्वली सबके लिए इक्वलिटी। मैं पूरे ना सिर्फ देश की सीमा में नहीं बांधना चाहता, मतलब पूरे कंट्री के लिए। मैं कौन होता हूँ? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने भी सभी मानव जाति के लिए एक जैसा संदेश दिया, एक जैसे विचार दिए। शायद इसीलिए कि समानता के बिना हम मानवता की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए मानवता के परिकल्पना के पहले, मानव अस्तित्व के पहले हमें समानता का विचारधारा लाना पड़ेगा। मनुष्य समान है, इस विचार को हमें आत्मसात करना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। हर किसी को ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से कहें कि धम्म की तथागत गौतम बुद्ध का जिस तरह से यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा बौद्ध परिवार जो है कि मेला लगा हुआ है, बौद्ध धर्म ही क्यों जरूरी है? और भी तो सारे धर्म हैं, वो क्यों नहीं जरूरी है? बौद्ध धर्म इसलिए जरूरी है कि मानवता का जो मूलभूत सिद्धांत है, धर्म क्या कहें, उसे हम धम्म कह सकते हैं वो। और जो मानवता का मूलभूत सिद्धांत है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात, वो भगवान बुद्ध की बातों में समाहित है। वो बौद्ध धर्म में वो आत्मसात दिखाई पड़ता है। बौद्ध धर्म का वो एक मूलभूत दर्शन है, मानववादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। सर, एक सवाल मैं और लेना चाहूँगी। जिस तरह से तुलसीदास में एक दोहर, वो हमारे हाँ, थोड़ा सा मैं भी वही सोच रही थी।
तो अब तो दिक्कत हो जाएगी। संविधान के बारे में मतलब कि ये किताब अपने लोगों के प्रति जो घर घर में, हाँ, लास्ट एक